बहुत अच्छा लगा मुझे। सुनील जी को मैं मुबारकबाद दूंगा कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है। स्पेशली हॉरर जो जॉनर है, सस्पेंस जॉनर, अभी इस पे बहुत दिनों से कोई फिल्म आई नहीं है। खुद अब्बास मस्तान बनाते थे, लेकिन उन्होंने भी सस्पेंस बनाना बंद कर दिया और सस्पेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। 2-4 फिल्मों में उन्होंने ऐसा सस्पेंस दिया है कि मैं आज तक समझ नहीं पाया कि क्या इंसान को देखूं या मशीन को देखूं। लेकिन ये हमारे भाई है, उन्होंने 211 बनाया है, फ्लैट 211 बनाया। उसका प्रोमो देख के मैं भी फ्लैट हो गया हूँ और मैं समझता हूँ कि 2 जून को जब ये फिल्म आएगी तो इस फिल्म से दर्शक दोबारा हॉरर और इस जॉनर से फिर से जुड़ जाएंगे और ये फिल्म सुपरहिट होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। और ये फिल्म बाकी पूरे टीम को 2 जून की रोटी दिलवाएगी, क्योंकि 2 जून को ये रोटी 2 जून को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। बहुत ही अच्छा मंजर है, बहुत अच्छे गाने, बहुत अच्छे म्यूज़िक, बहुत अच्छा। और सारे सेक्शन मेरे बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि मैं म्यूज़िक भी बहुत पसंद करता हूँ। सोनू निगम की कसम मुझे बहुत अच्छा लगा और आई लाइक सोनू निगम जी। थैंक यू वेरी मच। ये दोनों कॉमेडी के सरताज यहाँ पर है, क्या कहना चाहेंगे आप? कितने खुश होते हैं? इनकी ब्लेसिंग मिल गई तो समझो मेरी फिल्म हिट हो गई। मुझे सबसे उससे बड़ा आशीर्वाद मिल गया। हमारी ब्लेसिंग इनको मिलती रहेगी, लेकिन इनकी नजर हमारी ब्लेसिंग कब होगी जरा पूछ लो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इनका कॉमेडी होगा। हाँ, बोल दो भाई मीडिया के डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। इसका नाम होगा फ्लैट नंबर 211 जैसा कुछ होगा, कॉमेडी को टाइप का कुछ होगा। तो मैं सब देखने वालों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, 212 अगर आपको देखना है प्यार, मोहब्बत, रहस्य और गन, तो सब देखने जाना प्यार से फ्लैट 211। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बहुत शुभकामनाएं। नए लोग जब सामने आते हैं बहुत अच्छा लगता है और ये आपकी मेहनत रंग लाएगी। पूरी स्टार कास्ट अच्छी लगी, गाने बहुत बढ़िया हैं। बहुत दिनों के बाद इतने अच्छे बोल मिले। एक ऐसी डायन जो रात में आंखें खोलकर सोती है और एक ऐसी देवी। घर घर की स्टोरी है, घर घर की स्टोरी है, घर घर की स्टोरी। अच्छा सुनील साहब, बचपन में मुझे देख के कई लोग डर चुके हैं कि हॉरर टाइप का चेहरा है, तो मैं तो इनसे कह रहा हूँ कि अगली बार मुझे मेन लीड लीजिए, क्योंकि भूतों की फिल्म में मेन लीड तो भूत ही होता है, तो मुझे आप ले लीजिए। और ये चेहरा देखकर लोगों को या तो हंसी आ सकती तो डर आ सकती, तो दोनों जॉनर मेरे लिए मैं समझता हूँ कि स्वागत है, स्वागत ही है। आप प्लीज़ मुझे जल्दी से मौका दीजिए। सुनील साहब इसके अलावा हमारा नाम है रतन नोरा और हमने प्रोमो देखा पूरा के पूरा। अब आपको प्रॉफिट होगा पूरा और नहीं कुछ पैसा बचेगा अधूरा। आप आपका कोई रोक नहीं पाएगा रास्ता, क्योंकि इसमें सूर भी है और है सूरा, नशा है। अच्छा, इसके अलावा सोनू निगम जी की कंट्रोवर्सी के बारे में, अगर अजान के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी क्या ओपिनियन है इस बात पर? बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है। हालांकि सोनू निगम जी के साथ में मेरे पारिवारिक संबंध है, पूरा परिवार निगम मुझे जानता है और मैं समझता हूँ कि ऐसा तो वो कभी किसी, क्योंकि वो बहुत प्यारे इंसान है, सब रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करते हैं। सिंगर्स की गज़ल सिंगर उनके उस्ताद खुद, उनके नाम क्या है उस्ताद, उनके सुल्तान खान साहब के शिष्य है वो, उनके पैर छूते हैं। तो वो उन्होंने शायद पर्टिकुलर एक ऐसी अजान के लिए ऐसा किसी के लिए नहीं कहा होगा, कुछ ऐसा कुछ मुंह से निकल गया होगा। तो मेरा तो स्लोगन ही है, भक्त जनों शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। तो सोनू निगम साहब, अगर आपके मुंह से कुछ गलती से निकल भी गया होगा तो वी लव यू। आप तो बहुत अच्छे सिंगर है, स्पीकर और लाउड स्पीकर से तो आप नाराज बिल्कुल ही मत होइए। जितना प्यार करेंगे आप स्पीकर से, लाउड स्पीकर से, उतने गाने आपकी दुनिया भर में मशहूर होंगे और उतना आप रोशन होंगे। आपको राजनीति में भी जाना हो तो वहाँ भी स्पीकर ही मिलेगा आपको, तो हर तरह से आपको। तो ये है कि मेरे तो 2 फेवरेट है, सोनू निगम और अरिजीत। प्लीज़ बयानबाजी में मत बनिए आप, अभिजीत। अभी थोड़ा सा मामला, जैसा कि आपको पता है, वो भी एक सस्पेंस मामला है। तो वो भी एक सस्पेंस मामला बना हुआ है, लेकिन जल्दी ही पर्दा खुलने वाला है, देखते हैं क्या होता है। बट आई होप कि जैसा आप चाहती हैं, जैसा सब लोग चाहते हैं, परमात्मा सबका भला करे। Police inspector, I can't more disclose now, as of now, because it's a suspense movie, so you have to go to the theaters and watch it. इसके अलावा क्या मतलब क्या ऑफर में क्या ब्रीफिंग दी गई थी प्रिपरेशन के टाइम पे अपने किरदार को लेके क्या? It's only like
यही बताया गया था कि आपको जो कैरेक्टर है आपको पूरा इम्प्रोवाइज करके एकदम उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, और जो भी स्क्रिप्ट है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट डायलॉग्स तो सब वैसे ही करना पड़ेगा। अच्छा, हमने आपको पुलिस के किरदार में देखा, तो बॉलीवुड में बहुत सारे पुलिस आया, सिंघम आया, दबंग आया। Yes. तो सबसे पसंदीदा पुलिस कौन सा है आपका? दबंग, मुझसे दबंग गया। और इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? अपकमिंग प्रोजेक्ट एक लाइक इट्स ऑल लाइंड अप, सो या you have to stay tuned to get updates. Yeah, thank you so much. मैम, सबसे पहले तो फ्लैट नंबर 211 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि बहुत लंबी ट्रैवलिंग करके आप यहाँ। हाँ ये बहुत अच्छी फिल्म है और गाना बहुत अच्छा है। इसमें तनवीर ने लिखा है, तनवीर गाजी जो बहुत अच्छा राइटर है, मेरे लिए भी लिखा है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया। सुनील पाल जी मेरे दोस्त है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, मैंने सुना है, गाना बहुत अच्छा है, तो अच्छा ही होगा। अच्छा, इसके अलावा बाहुबली का आपका जो प्रोजेक्ट आ रहा है काफ़ी मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है, सबने वेट किया है इस प्रोजेक्ट का। तो सबसे पहले तो क्या किस तरह का प्रोजेक्ट है, इस बारे में कुछ बताइए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे साथ आजकल बहुत कुछ हो रहा है। जैसे कि मैं अभी जी बांग्ला में सारेगांव में जजिंग कर रही हूँ, कुमार शांतनुदा जी दिन के साथ। उस दौरान मुझे फ़ोन आया था मार्च महीना में कि आपको आना है हैदराबाद में, और शूटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा देखिए मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि शूटिंग चल रही है। तब जब बताया गया कि बाहुबली के लिए गाना, और गाना बहुत मुश्किल गाना है, आपको ही गाना है, हमने बहुत ट्राई किया दूसरे से भी, आपको ही आना है, तो हमने कुछ सोचा नहीं, बाहुबली का नाम लिया। और उससे पहले एक छोटी सी घटना हुई, जब ज़रूर बताना चाहूँगी आपको सबको, कि मैं कृष्ण मंदिर गई थी और वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा दर्शन हुआ। तो मैं एकदम से बहुत अच्छा लगा घर में आके। दूसरे दिन मुझे फ़ोन आया कि आपको आना है बाहुबली के लिए। तो मैं गई वहाँ पर। मैंने सोचा नॉर्मली मुझे रोमांटिक गाने के लिए बुलाते हैं तो रोमांटिक गाना होगा। तो जब गाना गाने लगी तो देखा कृष्ण भजन है, तो एकदम से हैरान हो गई थी। और इतना अच्छा गाना था। बाहुबली में वो हीरोइन के ऊपर पिक्चराइज किया गया है, बहुत ही सुंदर गाना है। एम क्रीम साहब जी ने म्यूज़िक दिया है, बहुत ही मेलोडियस, क्लासिकल, मुश्किल लेकिन टैपी नंबर, बहुत अच्छा गाना, बहुत एक्साइटेड हूँ। 2 लाइनें अगर हमारी ऑडियंस के लिए होती। अभी मैं बताऊँ, अभी मैं बांधवगढ़ से आई हूँ, शेर से मिल के आई हूँ, और इतना एक्साइटेड शेर देख के तो गला से बैठ गया, बहुत बहुत चिल्लाया मैंने। मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोहे मोहे ऐसे नहीं देखो सावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, हो कान्हा सो जा जरा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बाहुबली पार्ट इतना अच्छा बनी थी। उसके बाद मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं भी गाऊँ, और सेकंड पार्ट में मैंने गाया। मेरा जैसे कि ड्रीम, जैसा क्या सपना पूरा हो गया, सपना पूरी हो गई। थैंक यू। ये हमारा मोटिव है, आपको सस्पेंस में ही रखना है, बिकॉज दिस इज सस्पेंस फिल्म। अगर हम आपको अभी फिलहाल कुछ ही बताएंगे तो आई स्वेयर आप लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, आप लोगों को पिक्चर देखने में इतना मजा नहीं आएगा। इसलिए वी वांट यू गाइस टू बी इन सस्पेंस, बिकॉज दिस मूवी इज सच, स्टार्टिंग से एंड तक आप यू वुड वांट टू नो कि अब क्या होगा। सो फिलहाल हमारा कुछ भी बोलना आपको मजा नहीं आएगा। अच्छा, किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन किया? हालांकि किरदार के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन प्रिपरेशन कितनी की है, वर्कशॉप कितनी की है? प्रिपरेशन तो गॉड, मतलब मुझे तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे बताया गया था कि मैं मूवी कर रही हूँ। तो मेरा टाइमिंग शेड्यूल होता था मॉर्निंग 6 o'clock से रात में 12 बजे मैं अपने होटल पहुँचती थी। एंड प्रिपरेशन में ऐसे था कि सुनील ने हम लोगों का बहुत मेहनत किया हमारे साथ। मैं मॉर्निंग में कार में लोग पिक करने आते थे मॉर्निंग में, एंड यू नो दिस पूरी राम कथा नहीं बतानी, बहुत मेहनत की है, मान लो। एक्चुअली हमारे पीछे उनका हाथ, एक्चुअली ही हैड वर्क्ड सो हार्ड फॉर अस, सो हार्ड फॉर बोथ ऑफ अस, दैट्स व्हाई। तो पूरे मॉर्निंग में डायलॉग रिहर्सल थे कि एवरीथिंग ही यूज्ड टू टेल मी इन कार ओनली, मतलब हम लोग का बहुत जर्नी था 2 hours तक। सुनील का खास बात क्या है, ही हैज अ विजन, ही नोज व्हाट ही वांट्स फ्रॉम हिज एक्टर्स एंड हाउ टू डू इट, he knows it very well. He's a very hard working person, very hard, and so much of boosting person. नहीं हो जाएगा and सबसे जो बेस्ट चीज़ है जो आप तैयारी पूछ रहे हैं, the thing is इस फिल्म में लॉजिक है, everything is justified.
सो यू नो कुछ भी है, कुछ भी हो रहा है फिल्म में, उसके पीछे कुछ रीज़न है, कुछ कारण है. सो सुनील वो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते थे. फॉर एग्जाम्पल कभी अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें क्या क्यों कर रहा हूँ, ये क्या है, तो मुझे रीज़न बताएगा, इसके पीछे ये रीज़न है, दिस इज द लॉजिक, दिस इज जस्टिफाइड. सो वो एज अ पर्सन इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड फिर वो निकल आता है. राइट, इसके अलावा सेट पर कितनी मस्ती थी आप लोगों ने, ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता था, किस तरह की केमिस्ट्री सीरियस हम लोग तो बहुत मेहनत, मतलब पूरा दिन हम लोगों का काम रहता था, तो नो डाउट हम इंजॉय सब करते थे. छोड़ो ये मस्ती वस्ती हम करते थे कि ये लोग बहुत नए लोग हैं ना, ये लोग को मस्ती करने का हम इसकी बहुत रैगिंग करते थे, तो हम इसको मस्ती करने देते नहीं थे. मस्ती हम करते थे. ऐसा होता था ये हाँ. लोग मेरे को टांग खींचते थे पूरे सेट पे. हाँ, हमें सिर्फ चुप बैठ के चल सोनल जा, पानी ले गया. ऐसे डायलॉग कैसे बोल रही है, ऐसे बोलते. अच्छा, जाते आते फिल्म की यूएसपी क्या होने वाली है, क्यों देखनी चाहिए फिल्म? अ वेरी हमने देखी है यार, हमें यूएसबी मजाक कर रहा हूँ. ओके, तो इस फिल्म की यूएसबी है द कॉन्सेप्ट लाइक आई टोल्ड यू, इट्स अ वेरी लॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड ऐसी जॉनर की फिल्म आजकल बहुत कम बन रही है. सो द कंटेंट इज द यूएसपी एंड द म्यूजिक के बारे में मतलब आई वोंट टेल एनीथिंग. मैं चाहता हूँ, मैं आप मेरी बात सुनिए ही नहीं, आप खुद सुनिए, यू बी द जज, यू लिसन टू द म्यूजिक एंड यू डिसाइड, एंड इफ यू डोंट लव इट you will love. You love music for sure. Music is fantastic. थैंक यू. Thank you. Welcome. ट्रेलर कैसा लगा आपको? कैमरा लुक दीजिए, कैमरा. मुझे तो ट्रेलर बेस्ट लगा और मैं ये मूवी डेफिनेटली देखूंगी. क्या लगा खास ट्रेलर में आपको? सबसे खास बात क्या नजर आई? मुझे तो हॉरर बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे पूरा पार्ट अच्छा लगा. और एक्टिंग आपको कितना एक्टिंग करती हैं आप, एक्ट्रेस? कितने पैशनेट हैं एक्टिंग को लेकर आप? मैं 100% प्लस. बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, किसको एडोर करती हैं, किसको इंस्पिरेशन मानती हैं? मैं सबको. अच्छा, और अभी अपने प्रोड्यूसर किस में काम कर रही हैं? फिल्म की बात करें या शो की बात करें? मैं अभी थपकी प्यार की में कर रही हूँ बानी का रोल, जो थपकी की बेटी है. अच्छा, आप एक्टिंग करती हैं तो फिर पढ़ाई का टाइम कैसे मिलता है? आई मैनेज. जब कट होता है तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ. और क्या नया कर रही हैं आप? अभी तो मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा न्यू एडमिशन हुआ है, तो मुझे पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है. So John, I'm not playing anything. I'm just here for the launch, and I'm here as a guest. So I want to I want to congratulate the team of Flat 211, Mr. Sunil, and the trailer is very nice. Genre is suspense thriller. So yeah, all the best to the team. And what about you? Are you professionally doing it? Yeah, I was doing. My show was coming on ZTV. It was Ye Wada Ra. So I've done 350 episodes of that. Right now, my current projects were JK Cement I did, and recently I'm working on something else. Yeah. Okay, and how did Sonu Nigam have tweeted regarding the Azad? What you want to comment regarding it? मैं इस बारे में I think I am not important to comment on that. So But yeah. still, I mean, you're working in an industry, secular place है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? I think everybody has a different vision. सोनू निगम का जो विजन है काफ़ी टाइम के बाद ऐसा निकल कर आया, पहले नहीं आया, बट आई थिंक लाउड स्पीकर्स की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो प्रे करना है किसी को, इनफैक्ट अगर प्रे करना है किसी को तो हम आपस में मिलकर भी प्रे कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग माइक लगा के वी हैव टू डू इट, बट इट्स फाइन. वी हैव डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट रिलीजन्स. जो यहाँ पे इंडिया का कल्चर है, सो हम उसको फॉलो करते हैं. सो आई थिंक एवरीबडी हैज़ डिफरेंट विजन्स. I like the trailer and I like the dance part. Ishan, like, he is my best friend. I know him from long time. So best wishes for the movie. I'm a fashion stylist. I style celebrities and a lot of newcomers too. So it's my costume part is most important for me, and in dance I like the creativity. The creativity they have done, it's just awesome. It's just fab.